नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे थ्री फेस लोकोमोटिव के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पार्ट 2 के बारे में। बने रहिए वीडियो में। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन लोगों से हमारा अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जो कि इस पार्ट में आपको दिख रहा होगा 26 नंबर का है। और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 26 से 50 क्वेश्चन तक के बारे में बात करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 26, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 26, इन थ्री फेस लोको पार्किंग ब्रेक आर अप्लाइड एंड रिलीज थ्रू डैश स्विच इन पैनल ए। मतलब थ्री फेस लोको में पार्किंग ब्रेक पैनल ए से किस तरह से अप्लाई और रिलीज कर सकते हैं, उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए है सोलोनॉइड वाल्व, जो कि न्यूमेटिक पैनल में रहता है। इसमें पैनल ए के बारे में पूछा है। ऑप्शन बी है बीपीसीएस। बीपीसीएस तो आपका कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल के लिए रहता है। और ऑप्शन सी है बीपीपीबी। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ हवाओ। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो है ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बीपीपीबी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। अब 27 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं। इन थ्री फेस लोको SS14 बिलोंग्स टू डैश सब सिस्टम। थ्री फेस लोको में SS14 कौन सा सब सिस्टम कहलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कैब 1, ऑप्शन बी है कैब 2, ऑप्शन सी है फायर डिटेक्शन, ऑप्शन डी है ऑक्सिलरी इन HB2। दोस्तों, थ्री फेस लोको में SS14 सब सिस्टम कैब 2 के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। इन थ्री फेस लोको इफ ZBN स्विच इज ऑन इन वर्किंग कैब डैश हैपन्स। वर्किंग कैब में अगर ZBN स्विच ऑन कंडीशन में है तो क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। BP प्रेशर ड्रॉप्स टू 0, ऑप्शन बी FP प्रेशर ड्रॉप्स टू 0, ऑप्शन सी BC प्रेशर रेज टू 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ होगा। तो अगर थ्री फेस लोको की वर्किंग कैब में ZBAN स्विच ऑन कंडीशन में है तो हमारा BP प्रेशर 0 रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। होटल लोड फैसिलिटी इज अवेलेबल इन डैश लोको। होटल लोड की फैसिलिटी कौन कौन से लोको में अवेलेबल है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। WAP5, ऑप्शन बी WAP7, ऑप्शन सी ऑल WAP5 एंड मॉडिफाइड WAP7, ऑप्शन डी ऑल थ्री फेस लोकोमोटिव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑल WAP5 एंड मॉडिफाइड WAP7 लोकोमोटिव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। थ्री फेस लोको इज हैविंग डैश नंबर ऑफ ऑक्सिलरी कन्वर्टर। मतलब थ्री फेस लोको में कितने नंबर ऑफ ऑक्सिलरी कन्वर्टर रहते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। दोस्तों, हम आपको बता दें थ्री फेस लोको चाहे वो कोई भी थ्री फेस लोकोमोटिव हो, उसमें 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
31 इन थ्री फेस लोको SS 1818 बिलोंग्स टू डैश सबसिस्टम। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फायर डिटेक्शन, ऑप्शन ए है फायर डिटेक्शन, ऑप्शन बी है मेमोटेल, ऑप्शन सी है प्रोसेसर FLG1 और ऑप्शन डी है प्रोसेसर FLG2। तो जैसा कि हमने इसके पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि थ्री फेस लोकोमोटिव में टोटल 19 सबसिस्टम रहते हैं और उनमें से 18 नंबर का सबसिस्टम जो है इसका ऑप्शन डी प्रोसेसर FLG2 ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 इन थ्री फेस लोको टू क्लोज द BLDJ इंश्योर डैश नोड इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन इन ड्राइविंग मोड। अगर थ्री फेस लोको में हमको डीजे क्लोज करने की आवश्यकता होती है तो हमारी स्क्रीन पर कौन सा नोड आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। FLG 504, FLG 550, ऑप्शन सी FLG 570, ऑप्शन डी FLG 590। तो VCB क्लोज करने के लिए या डीजे क्लोज करने के लिए हमारी स्क्रीन पर 550 का नोट आना जरूरी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है FLG 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 टोटल ऑयल ऑब्लिक कूलेंट पॉइंट्स इन WAG9 और WAP7 लोकोस आर। मतलब WAG9 और WAP7 लोकोस में कितने ऑयल और कूलेंट के पॉइंट होते हैं चेक करने के लिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी है 13 एंड ऑप्शन डी है 8। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 13 इसका करेक्ट आंसर है कि 13 पॉइंट होते हैं इसमें चेक करने के लिए ऑयल और कूलेंट के। तो ऑप्शन सी 13 है, ये इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 टू अप्लाई पार्किंग ब्रेक्स इन थ्री फेस डेड लोको प्रेस डैश साइड प्लंजर ऑफ सोलोनाइड वाल्व। मतलब अगर थ्री फेस लोको में पार्किंग ब्रेक को हमें अप्लाई करना है, स्पेशली डेड लोको में, थ्री फेस डेड लोको में हमें पार्किंग ब्रेक को अगर अप्लाई करना है तो न्यूमेटिक पैनल पर सोलोनाइड वाल्व के कौन से साइड को के प्लंजर को हम प्रेस करेंगे। मतलब एक लेफ्ट साइड में प्लंजर रहता है और एक राइट साइड में प्लंजर रहता है, तो उसको अप्लाई करने के लिए किस साइड के प्लंजर को हमें ऑपरेट करना होता है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लेफ्ट, ऑप्शन बी है राइट, ऑप्शन सी है एनी प्लंजर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो सोलोनाइड वाल्व में लेफ्ट साइड के प्लंजर को हम अप्लाई करेंगे, प्रेस करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेफ्ट साइड के प्लंजर को हम प्रेस करेंगे तो पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं और राइट साइड के प्लंजर को प्रेस करने पर पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इन थ्री फेस लोको इज हैविंग डैश नंबर ऑफ थ्री फेस ऑक्सिलरी मोटर्स। मतलब थ्री फेस लोको में नंबर ऑफ थ्री फेस ऑक्सिलरी मोटर कितनी होती है, मतलब कुल मिलाकर ऑक्सिलरी मोटर्स कितनी होती है। क्योंकि थ्री फेस लोको है तो उसमें सभी मोटर्स थ्री फेस ऑक्सिलरी मोटर ही होंगी, तो इसमें नंबर ऑफ ऑक्सिलरी मोटर्स कितनी रहती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 12। थ्री फेस लोको में 12 ऑक्सिलरी मोटर्स रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इन थ्री फेस लोको UBA मीटर नीडल deviates when BL key is
इन डैश मोड्स ऑफ बीएल की, मतलब बीएल की किस पोजीशन पर हमारा यूबीए मीटर डेबिट होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्राइविंग, ऑप्शन बी है कूलिंग, ऑप्शन सी है ड्राइविंग और कूलिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, ड्राइविंग एंड कूलिंग मोड में हमारा यूवीए मीटर डेबिट होता है। ड्राइविंग और कूलिंग दोनों ही मोड में यूवीए मीटर डेबिट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37, if speed of the train is increased more than dash the loco MPS emergency brake will be applied in three phase loco। तो इसमें पूछा जा रहा है इमरजेंसी ब्रेक विल अप्लाई इन थ्री फेज लोको, जब स्पीड कितनी बढ़ जाएगी ट्रेन की तो थ्री फेज लोको में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। तो ऑप्शन है देख लेते हैं। ए है 0.5%, बी है 5%, सी है 10% एंड डी है 50%। तो इसका आंसर है 10% स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो लोको में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। मतलब लोको की स्पीड और ट्रेन की स्पीड में अगर 10% का डिफरेंस आ जाएगा तो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, इन थ्री फेज लोको बैटरी चार्जर इनपुट एमसीबी नंबर इज डैश एंड लोकेशन लोकेटेड इन डैश। मतलब उसकी एमसीबी की इनपुट बैटरी चार्जर की जो इनपुट एमसीबी उसका नंबर और उसकी लोकेशन क्या होती है वो पूछा जा रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए है 100 HB1/2, ऑप्शन बी है 100 HB2/2, ऑप्शन सी है 112.1 SB2/SR2, ऑप्शन डी है 112 SB1/SR1। सो देख सकते हैं यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा 100 और उसकी लोकेशन रहेगी HB2 में, और कभी कभी ये किसी किसी लोगों में -2 के पास भी लगी हुई रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 39, अभी हम इसके बारे में जो क्वेश्चन नंबर 39 है देखिए, इसमें पूछा जा रहा है इन थ्री फेज लोको इफ स्पीड इज मोर देन %, देन लोको एमपीएस ओनली ऑडियो विजुअल इंडिकेशंस विल अपेयर। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, अभी इस क्वेश्चन को हम स्किप करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पार्किंग ब्रेक इज प्रोवाइडेड डैश व्हील्स इन WAG9 लोको। मतलब WAG9 लोको में पार्किंग ब्रेक कौन कौन से व्हील पर लगे हुए रहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1, 4, 5 एंड 8, ऑप्शन बी है 2, 6, 7 एंड 11, ऑप्शन सी है 2 एंड 11, ऑप्शन डी है 1, 6, 7 एंड 12। तो इसका पहले तो करेक्ट आंसर हम आपको बता दें, ऑप्शन बी है 2, 6, 7 एंड 11 इसका करेक्ट आंसर है। मतलब इस तरह से याद रख सकते हैं 26 711 इसका करेक्ट आंसर है 2, 6, 7 एंड 11। ऑप्शन ए तो ये WAP5 लोको में 1, 4, 5, 8 पर लगे हुए रहते हैं, बाकी दो ऑप्शन कोई काम के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ओवर करंट रिले इन थ्री फेज लोको इज डैश। अब थ्री फेज लोको में ओवर करंट रिले का नाम क्या होता है वो इसमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। OCR 86, MVR 86, और सी है OCR 78 और डी है नन ऑफ अबव। मतलब इसमें जो करेक्ट आंसर है ओवर करंट रिले 78 इसका करेक्ट आंसर है। ओवर करंट रिले 78 रहती है थ्री फेज लोकोमोटिव में, बाकी ऑप्शन सभी गलत है। ये मिनिमम वोल्ट रिले रहती है और ये ओवर करंट रिले
78 रहती है। ऑप्शन नंबर 42 है इन डैश ग्रेडियंट एरिया एंड टर्मिनल गुड्स यार्ड कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल CSC of three-phase loco should not be used। इसमें पूछा जा रहा है ग्रेडियंट एरिया और टर्मिनल गुड्स यार्ड में कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल का जो स्विच रहता है वो थ्री फेज लोको में शुड नॉट बी यूज, कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अप ग्रेडियंट, ऑप्शन बी है डाउन ग्रेडियंट, ऑप्शन सी है अनडाइल्यूटिंग ग्रेडियंट और ऑप्शन डी है स्टीप डाउन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनडाइल्यूटिंग ग्रेडियंट एरिया। सो दोस्तों बीच में हमारा एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसमें गलत आ गया था, कन्वेंशन लोको का आ गया था। अभी हम थ्री फेज लोको की सीरीज की बात कर रहे हैं तो इसलिए अभी हम उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 43 को स्किप करेंगे और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। वाइल वर्किंग थ्री फेज लोको एज बैंकर क्लोज डैश कॉक इन न्यूमेटिक पैनल। न्यूमेटिक पैनल में कौन से कॉक को हमें बंद करना होता है जब हम उसे बैंकर के रूप में यूज करते हैं थ्री फेज लोको को। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 70 एंड 136, ऑप्शन बी है 70 एंड 74, ऑप्शन सी है 74 एंड 136 एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। अब 70 नंबर कॉक बीपी चार्जिंग कॉक रहता है, 74 नंबर कॉक इमरजेंसी एग्जॉस्ट कॉक रहता है, 136 एफपी चार्जिंग फीड पाइप चार्जिंग कॉक रहता है। तो अब हम इसमें कौन कौन से कॉक को बंद करेंगे बैंकर लोको में। तो बैंकर लोको में हम ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है 70 एंड 136 कॉक को बंद करेंगे। 70 बीपी चार्जिंग एंड 136 एफपी चार्जिंग के लिए है। अगर डुअल पाइप है तो 136 को भी बंद करना जरूरी है, नहीं तो सिंगल पाइप है तो 70 को भी बंद करके काम चलाया जा सकता है। वैसे दोनों ही कॉक को बंद करना सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 इन थ्री फेज लोको टू रीसेट द फायर डिटेक्शन यूनिट FDU प्रेस द डैश बटन। मतलब फायर डिटेक्शन यूनिट को रीसेट करने के लिए कौन से बटन को हमको प्रेस करना होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। BPF है, ऑप्शन बी है प्रेस रीसेट बटन ऑन FDU, ऑप्शन सी है ESPB, ऑप्शन डी है BPVR। तो BPF है तो जब हमारा प्रायोरिटी 1 या प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आता है तो इसको प्रेस करके एक्नॉलेज करते हैं। ऑप्शन डी जो है BPVR है, जब VCD ऑपरेट होती है तो उसको रीसेट करने के लिए इसको प्रेस करते हैं। ये वाला पार्किंग ब्रेक का है BP, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है प्रेस रीसेट बटन ऑन FDU पर एक रीसेट बटन रहता है, उसको हम प्रेस करके उसको रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 इन थ्री फेज लोको डैश ऑक्सिलरी मोटर्स वर्क्स ओनली इन कूलिंग मोड। थ्री फेज लोको में कूलिंग मोड में कौन कौन सी ऑक्सिलरी मोटर्स वर्किंग करती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल थ्री फेज एंड सिंगल फेज मोटर, ऑल सिंगल फेज मोटर एंड MCP 1 and 2, ओनली सिंगल फेज मोटर एंड MCPA एंड डी नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर है ओनली सिंगल फेज मोटर्स एंड MCPA, मतलब MRB1 MRB2 उसके स्केंजिंग ब्लोअर MCPA यही चलेंगे कूलिंग मोड में। और अभी तो अधिकतर लोगों में MRB1 MRB2 और उनके स्केंजिंग ब्लोअर ये सभी को थ्री फेज में कन्वर्ट करके बर 2 से चलाया जा रहा है। तो सभी अब थ्री फेज मोटर्स हो गई हैं, अभी मॉडिफिकेशन चल रहा है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर जो है ओनली सिंगल फेज मोटर एंड MCPA। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 इन थ्री फेज लोको इफ कैटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट appears on screen change data's fuse after lowering पेंटो and try। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर थ्री फेज लोको में
कैटनरी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट का मैसेज स्क्रीन पर आता है तो कौन से फ्यूज को हम जो है पेंटोल ओवर करके चेंज करके ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए फ्लैश लाइट का फ्यूज, बी CCBA, ये तो जो है ऑप्शन ही गलत डाल रखा है, ये कन्वेंशन लोगों में रहता है। सी नो नीड टू चेंज एंड डी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर फ्यूज। इसका करेक्ट आंसर है PT फ्यूज। PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर फ्यूज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। इन थ्री फेज लोको SS09 बिलोंग्स टू डैश सब सिस्टम। अब थ्री फेज लोको में SS09 कौन से सब सिस्टम को दर्शाता है? ऑप्शन ए है बैटरी सिस्टम, ऑप्शन बी है ब्रेक सिस्टम, ऑप्शन सी है ऑक्सिलरी HB1, ऑप्शन डी है ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3। तो SS09 बैटरी सब सिस्टम को दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। इन थ्री फेज नॉर ब्रेक लोको रियर कैब मोड स्विच पोजीशन इज डैश। मतलब अगर थ्री फेज लोको है और उसमें भी नॉर्थ ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें रियर कैब में मोड स्विच की क्या पोजीशन रहने वाली है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है HLPR, ऑप्शन बी है लीड, ऑप्शन सी है ट्रेल एंड ऑप्शन डी है टेस्ट। अब ये सभी पोजीशन मोड स्विच में रहती है, तो नॉन वर्किंग कैब में कौन सी पोजीशन पर रहेगा मोड स्विच? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्रेल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नॉन वर्किंग कैब में ऑप्शन सी ट्रेल पोजीशन पर रहेगा और वर्किंग कैब में लीड पोजीशन पर रहेगा। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 50। टू रीसेट VCD इन WP5 लोको वेट फॉर डैश सेकेंड्स। तो WP5 लोको में VCD को रीसेट करने के लिए कितने समय तक वेट करना होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 160, ऑप्शन सी है 240 एंड ऑप्शन डी है 120। तो करेक्ट आंसर है WP5 लोको में हमें 120 सेकेंड तक वेट करना होता है VCD को रीसेट करने के लिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने थ्री फेज लोको के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बताया है और ये इसका पार्ट 2 था और ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो उसको आप हमारे चैनल पर जाके इसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं। ये था इसका पार्ट 2 जो कि क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक था। अभी हम जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाले हैं।